तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोगों ने हर एक चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लिया। वन शॉट रिवीजन विद ऑल इंपॉर्टेंट क्लीवर्ड्स और कीवर्ड्स। ये आखिरी वीडियो है, इसके अंदर क्लास हम 6 नंबर पक्के करेंगे अपने। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है, ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। आखिरी चैप्टर है और आराम से छोटा सा चैप्टर है, 10-15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। क्यों जरूरत है क्लास? सबसे पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस। जनरली होता क्या है क्लास कि कंज्यूमर सोचता है 10 रुपए का ही तो है, 100 रुपए का ही तो, 1000 रुपए का ही तो है, छोड़ दो, उसको पता नहीं राइट राइट क्या है, उसके पास उसको आइडिया नहीं है, तो वो सोचता है चलो जाने दो। जिसकी वजह से क्लास उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ पे कंज्यूमर को वैसे भी इग्नोर किया जाता है, कंज्यूमर्स को लूटा जाता है क्लास। कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता, कहीं हो सकता है कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जहाँ पे लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा इंपॉर्टेंस है? unorganized consumer. Widespread exploitation of consumer. Businessmen use unfair trade practices to cheat and exploit consumer. तो जिसकी वजह से क्लास कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर एंड वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। सेकंड, अब देखो, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आता है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करोगे तो बिजनेस का भी फायदा होगा। यानी कि अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करोगे तो आप ही का खुद का फायदा है, और कंज्यूमर का तो फायदा है ही, आप ही का खुद का फायदा है। पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, लंबे समय तक आपका बिजनेस चलेगा। कस्टमर को बिना सेटिस्फाई किया आप लंबे समय तक बिजनेस नहीं चला सकते। शॉर्ट टर्म में तो पैसा कमा लोगे आप ठगी करके, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकते। आपको लंबे समय तक टिक के काम करना है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। देखो यार, तुम सोसाइटी का रिसोर्स यूज करते हो और उसी सोसाइटी के कस्टमर को ठगना क्लास, तो ये तो गलत है ना। गलत सामान देना, प्रोमिस करके वो पूरा ना करना, तो क्लास ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी समाज की टुवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपनी को हमेशा क्लास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना होता है, CSR। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अच्छा सामान देना है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आप चाहते हो सरकार ना टांग अड़ाए आपके बिजनेस में, तो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो, नहीं तो क्लास सरकार आपके बिजनेस में टांग अड़ाएगी, आपकी नेगेटिव इमेज बनेगी, मीडिया में आप आ जाओगे नेगेटिव इमेज लेके। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर कंज्यूमर ही नहीं है तो बिजनेस किस बात का? जो कंज्यूमर पर्पस है, फिर भी आप कंज्यूमर को अच्छा सामान नहीं दे रहे, क्वालिटी डिलीवरेबल नहीं दे रहे आप उसको, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हो, तो बिजनेस को भी कहीं ना कहीं फायदा है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कुछ नहीं लिखा आता क्लास, ऐसे तो बताएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं लिखा आता तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अ कंज्यूमर इज, आपको 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, 1986 का नहीं पढ़ना। कंज्यूमर कौन है? जिसने कोई ना कोई सामान खरीदा है कुछ पैसे देकर, फ्री वाले नहीं काउंट किए जाएंगे। जिसने उसको यूज किया है विद आपके पापा ने एक फोन खरीदा, आपको दे दिया यूज करने के लिए, आप भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। एनीवन हु यूज द गुड्स बॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ कंजप्शन, आपने सामान अपने लिए खरीदा है। शॉपकीपर, रिटेलर और होलसेलर क्लास कंज्यूमर नहीं होते, क्योंकि इन्होंने सामान अपने लिए नहीं खरीदा, इन्होंने इसका कमर्शियल यूज करने के लिए खरीदा है, तो हम लोग इनको कंज्यूमर नहीं मानते। तो यही लोग कंज्यूमर है और यही लोग क्लास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर को कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। तो कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं? पहला, राइट टू सेफ्टी। जब भी हम बात करते हैं राइट टू सेफ्टी की, तो वो कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है कि वो हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्डियस गुड्स, ISI मार्क देखो इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए, और जितने भी क्वालिटी मार्क्स होते हैं ना वो देख के खरीदो आप, क्योंकि क्लास आप ये आपके नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार जो जैसे गैस सिलेंडर है या फिर क्लास कोई आयरन है, स्टोव है, ग्राइंडर है, वो फट जाता है कई बार, उससे क्लास कंज्यूमर को नुकसान होता है। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब, मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मैं इंश्योर करूंगा कि भैया ये मेरी सेफ्टी करे, ये मेरे प्रॉपर्टी को या मेरी लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका राइट है कि भैया प्रोडक्ट के बारे में आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लो, ये आपका अधिकार है। आप दुकानदार से कह सकते हो भाई मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, मुझे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो लेबलिंग जो होता है ना क्लास, वो प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जो प्रोडक्ट पे लेबल लगा रहता है, पर्चा लगा रहता है ना। राइट टू चॉइस, भाई सेलर आपको फोर्स नहीं करेगा। क्वेश्चन आपको बोलेगा केस स्टडी में सेलर फोर्स कर रहा है इसी ब्रांड का लो, नहीं, तो राइट टू चॉइस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। ये मेरा राइट है, मैं अपने मन से चूज करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। राइट टू बी हर्ड, अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। राइट टू बी रिप्रेजेंट और राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, तो तुम
कंप्लेन फाइल कर सकते हो, कोई ना कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए जरूर बैठा होगा। अगर मैं किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो क्लास उस कंपनी में मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव, उनके पास कंप्लेन सेल होना चाहिए, टोल फ्री नंबर होना चाहिए, उनका मेल होना चाहिए क्लास, जहाँ पे हम मेल करके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। राइट टू हियर मतलब कोई ना कोई पर्सन जरूर बैठा होना चाहिए जो हमारी बात को सुने। अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? राइट टू बी हियर्ड। अच्छा, राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब क्या है? ये तो सुनेंगे सिर्फ, ठीक है, कंप्लेन आपने रजिस्टर करा दिया, लेकिन अगर आप जीत जाते हो केस, आपका अधिकार है कि आपको कॉम्पनसेशन मिले, आपको अपना पैसा वापस मिले, रिपेयर कराया जाए प्रोडक्ट का, विड्रॉल ऑफ गुड्स हो या एक्सचेंज हो, ऐसा कुछ भी, यानी कि कॉम्पनसेशन। देखो, जब भी आपको पैसे मिलते हैं, कॉम्पनसेशन मिलते हैं, वो कॉम्पनसेशन मिलता है, वो राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल। और जब आप कंप्लेन फाइल करते हो, वो राइट है क्लास, राइट टू बी हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन। आपका राइट, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आप क्वेश्चन में लिखा आएगा, उसने कंप्लेन फाइल किया, राइट टू हर्ड, उसको कॉम्पनसेशन मिला, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, सॉरी राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, लेकिन एज अ कंज्यूमर भी हमारा जो हमारी राइट्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो भी जानना है। तो सरकार कैंपेन चलाती है, जाओ ग्राहक जागो, है ना, कंज्यूमर अवेयरनेस, अवेयर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर को अवेयर किया जा रहा है कि भाई देखो, ये तुम्हारे पास कुछ राइट्स हैं, तुम्हारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो कोई ठगी करे, कोई दुकानदार गलत सामान बेचे, आपको पैसा अच्छा ले, सामान अच्छा ना दे, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ये एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन। लेकिन इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसका एमआरपी क्या है, एमआरपी क्या है, वेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके अंदर, कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब क्या है क्लास, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, ये क्लास पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना है। आप तो पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में तो डाला गया है इस राइट के अकॉर्डिंग, आपका अधिकार है, आपको सीखना है, तभी तो आपके सिलेबस में डाला गया है, ताकि आप ये पढ़ो और सीखो कि एज ए कंज्यूमर आपके पास क्या क्या राइट्स है। लेकिन उस फायदा क्या उस राइट्स का, जब सीखने के बाद भी आपका राइट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड की है, ठगी की, आपको गलत सामान दे दिया, पैसे अच्छे ले लिए आपसे, या अगले दिन पहचानने से आपको मना कर रहा है वो, तो आपके पास राइट है, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, बट आप नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्लास? आप सोचते हो यार कौन लीगल केस में फंसेगा, कुछ नहीं होता आजकल, तो इससे दुकानदार को बढ़ावा मिलता है, फिर वो वही गलती करता है बार बार। तो आपने कंप्लेन फाइल करनी है, ऑनलाइन ही आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ओके, अगर आप सही हो तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कंज्यूमर के जो कंज्यूमर को राइट दी गई है, वो राइट उसका पालन करना चाहिए। अगर मेरा अधिकार है तो मैं उस चीज़ को करूंगा, मेरा अधिकार है चूज करने का, तो मैं ब्लाइंडली सेलर की बातों में क्यों आऊँ, मैं चूज करके लूंगा। तो जो राइट्स आपको मिले आप उसका पालन करो। कॉटियस कंज्यूमर, सावधान बनो, डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली ऑन द वर्ड ऑफ सेलर। आपने खुद की रिसर्च करो, सेलर के वर्ड्स पे बिलीव मत करो आंख बंद करके। कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, आईएसआई मार्क देखना चाहिए। देखो अब आप बोलो सर आईएसआई मार्क पहले में भी था, वो था किसके अंदर, राइट्स के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। मतलब क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, तुम्हें क्वालिटी मार्क जरूर चेक करना चाहिए। जैसे सोना ले रहे हो तो बीआईएस हॉलमार्क वाला ही लो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हो तो आईएसआई मार्क कर लो, क्वालिटी इन्वायरमेंटल क्वालिटी मार्क आता है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वालिटी मार्क आता है, लाइक एक एग मार्क आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, एजी। इसके अलावा उलन मार्क आता है फॉर प्योर ऊल के लिए। तो अगर आप क्वालिटी मार्क्स देख के सामान लोगे ना, तो डेफिनेटली क्लास वो क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने क्लास क्वालिटी पे फोकस करना है। फिलिंग कंप्लेंट फॉर क्लास, आप ना कोई भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस, छोटी मोटी क्लास, कोई अगर नुकसान भी हुआ है आपको, छोटी मोटी शिकायत भी है आपकी, सामान 10,000 का ही क्यों ना हो, 5,000 का क्यों ना हो, 1,000 क्यों ना हो, तो भी क्लास आप कंप्लेंट फाइल करो, सेलर को बढ़ावा नहीं मिलेगा फिर। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, टीवी पे जितने भी ऐड देखते हो आप, या जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उसके पीछे मत भागो। एडवर्टाइजमेंट तो फनी वे में क्लास आप लोगों को दिखाते हैं चीज़, आपने कई सारे ऐसे ऐड देखे होंगे जो इलॉजिकल है। एक लड़की जीभ खींचती है, बालों बालों को बांध के, अब कोई शैम्पू लगाने से बाल इतने स्ट्रांग थोड़ी हो जाएंगे, या कोई फेयर एकदम गोरा हो जाएगा शैम्पू लगाते ही, या शेविंग क्रीम के एड्स में बिना मतलब की लड़कियां दिखाते हैं, इधर उधर दिखाते हैं, चकाचौंध दिखाते हैं, आपको पता है वो सब झूठ है। तो आप उस एडवर्टाइजमेंट में मत जाओ। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, बिल जरूर लेना कैश मेमो, अगर ये नहीं है तो प्रूफ ही नहीं है। कैश मेमो नहीं लोगे तो प्रूफ क्या हो गया, दुकानदार बोलेगा आपने हमसे कब लिया सामान, तो ये कैश मेमो ही प्रूफ बनेगा कि भैया आपने सामान लिया है। रेस्पेक्ट इन्वायरमेंट, आप वो सामान खरीदो जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। आप जानते हो अभी प्लास्टिक यूज बैन है, तो आप प्लास्टिक ना खरीदो। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, कहीं दारू बंद है तो आप मत खरीदो, उसको आप मना कर दो। अबे बैन है तो कैसे बेच रहा है, बिहार में है ना। हैजर्डियस एंड चूज एनी लीगल, चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हैजर्डियस गुड्स है, जो मना है, आप उसे मत खरीदो। और क्लास जो वो खरीदो सामान जो लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुमको अगर पावर दिया गया है, राइट्स तुमको दी गई हैं, तो तुमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, आप उन दोनों को फॉलो करो। और इन राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी से सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, राइट।
नेक्स्ट, कुछ मार्क्स हैं आईएसआई, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए होता है, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, हॉल मार्क होता है क्लास गोल्ड ज्वेलरी के लिए, उलन मार्क होता है 100% प्योर ऊल प्रोडक्ट के लिए उल मार्क क्लास वूल मार्क, और इको मार्क होता है क्लास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट का, मतलब ऐसा सामान जो क्लास इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेगा ना बनने में ना डिकम्पोज होने में। अच्छा, अगर मान लो तुम जीत गए मुकदमा, तुमने कंप्लेन फाइल की, तुम जीत गए, तुमको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, प्राइस रिफंड, आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जो भी लॉस आपका हुआ है उस कॉम्पनसेशन ऑफ इंजरी, जो भी इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, मान लो गाड़ी खराब दे दी तो, या लॉस हुआ, जो भी गैस सिलेंडर फट गया उससे जो लॉस हुआ, कंपनी क्लास आपको कॉम्पनसेशन देगी। और कंपनी ये इंश्योर करेगी कि हमने ये खराब लॉट जो है, जो बैच नंबर है प्रोडक्ट के ऊपर, जो बैच नंबर लिखा रहता है, लॉट नंबर लिखा रहता है, इसको मार्केट से वापस उठा लेंगे ताकि लोग उसको यूज़ ना करें। मैगी के केस में ऐसी हुआ था, पहले मैगी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया था, तो मैगी ने अपना प्रोडक्ट, नेशनल जो नेस्ले है, नेस्ले उसका जो मैगी है, उसने अपना प्रोडक्ट मार्केट से वापस मंगा लिया था। तो जो भी तुम्हारा कोर्ट कचहरी में खर्चा हुआ है वो सब भी क्लास कंपनी भरेगी आपका। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो गलत झूठा मूठा एडवर्टाइजमेंट दिया था लोगों को फंसाने के लिए, उसको वापस लिया जाएगा। और क्लास ऐसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए मना किया जाएगा, भाई नियर फ्यूचर तुम ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, नहीं तो और स्ट्रिक्ट एक्शन फिर कोर्ट ले लेगी आपके खिलाफ। ठीक है, तो ये सब क्लास बेनिफिट मिलेगा। आप नाम 4-5 याद कर लोगे तो बहुत है, ऐसे ही लिखना है इसको। कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, सामान निकाल लेंगे, कॉस्ट आपको मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट हटा देंगे, रिफंड मिल जाएगा, एक्सचेंज भी लिख सकते हो क्लास, या डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अच्छा, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? तो मैंने आपसे कहा था कंज्यूमर ही कंप्लेन फाइल कर सकता है, एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर। लीगल हायर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर मर गया तो उसका जो वारिस है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार भी कंप्लेन फाइल कर सकती है कंज्यूमर के बिहाफ में। और एक और मोर कंज्यूमर के बिहाफ में, न्यूमरस कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर का एक ही कंप्लेन है, तो मैं सोचता हूँ मैं सबके बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर दूँ तो ये पॉसिबल है। और लास्ट है क्लास एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, बहुत सारे कंज्यूमर एसोसिएशन होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो वो भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आया क्लास समझ? चलो, अब हमारे पास ये एक लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज, जहां पे 3 टियर क्लास गवर्नमेंट मशीनरी कह लो या रिड्रेसल एजेंसीज कह लो, जहां पे क्लास कंप्लेन फाइल कर सकता है कोई भी इंसान, लेकिन वो इंसान कंज्यूमर ही होना चाहिए, शॉपकीपर नहीं होना चाहिए। मैंने टीवी खरीदा शॉपकीपर से, तो मैं कंप्लेन फाइल करूंगा, शॉपकीपर कंप्लेन फाइल मेरी जगह नहीं कर सकता कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ध्यान समझना। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर एक है प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स है। प्रेसिडेंट जो है वो रिटायर या वर्किंग जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और जिसे अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और कंप्लेन जो होती है सामान की, इसमें अप टू 1 करोड़ और लेस, यानी तुम्हारा सामान 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ से 99,99,999 का है, 90 लाख का है, 50 लाख का, 40 लाख का, 50,000 का, 1 करोड़ है उससे कम, तो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे कंप्लेन फाइल करने, और वो तुम्हारे प्रोडक्ट को लैब में भेजेंगे, टेस्ट करेंगे और अपना डिसीजन सुना देंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हो, अच्छी बात है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप विद इन 45 डेज आगे की कोर्ट में, यानी कि स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट रिटायर और वर्किंग जज है हाई कोर्ट का, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, हाई कोर्ट का। अपॉइंट इनको भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे जो सामान है तुम्हारा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, तो इसकी कीमत जो है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ से एक मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ तो हो चुका है ऊपर, 1 करोड़ एक, ध्यान रखना ये अप टू 1 करोड़ है। ये 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़, पूरा 10 करोड़ तक सामान यहाँ कंप्लेन फाइल कर सकते हो। जजमेंट आपके फेवर में आया, ठीक है, आपके अगेंस्ट में आया, तो विद इन 30 डेज, ध्यान रखना वहाँ पे 45 डेज था, ये 30 डेज के अंदर क्लास आप चले जाओगे किसमें? नेशनल कमीशन में। यहाँ पे 4 मेंबर है, एक प्रेसिडेंट है, एक वुमेन पक्का है, जनरली सब में एक विमन होती है, और इसे अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में जो जज है उसे अपॉइंट कौन कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और कंप्लेन यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ तक तो हो ही गया था पिछले में स्टेट में। नेशनल में अगर तुम्हारे सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ 1 रुपए है, तो तुम नेशनल में जाओगे, राइट। तो जो लोग डिस्ट्रिक्ट में थे, मान लो मेरा सामान है, मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक का नाम है ए, एक का नाम है सी। ए का सामान था 20 लाख का, बी का था 3 करोड़ का, और सी का था 11 करोड़ का। ठीक है, ये गया डिस्ट्रिक्ट में, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर स्टेट में गया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर नेशनल में गया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो कुछ नहीं कर सकते भैया, तुम्हें नेशनल का ही डिसीजन जो है वो मान के सही मान के घर रहना पड़ेगा। 3 बार कोर्ट से गलती हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप आगे कहीं जा नहीं सकते, आप घर जाओ आप, ठीक है। इसका सामान 3 करोड़ का है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टेट में,
है ना, 1 करोड़ से ऊपर का है तो स्टेट में जाएगा, स्टेट से नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, नेशनल में, नेशनल से नहीं मिला तो कहीं और नहीं जा सकता, घर जाना पड़ेगा इसको, ये यही नेशनल लास्ट है, मतलब इन दोनों के लिए नेशनल कमीशन लास्ट है। सामान कितने का है, 11 करोड़ का, तो कहाँ जाएगा, नेशनल में पहले। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो सिर्फ उस इंसान को है जिसके सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। ये और ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे सुप्रीम अगर क्लास 30 दिन के अंदर, वो भी क्वेश्चन बोलेगा सब कुछ ठीक है, विद इन 2 मंथ्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, नहीं भैया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाने के लिए 45 डेज, स्टेट से नेशनल 30 डेज, नेशनल से सुप्रीम कोर्ट वो भी 30 डेज ही है, और अगर 10 करोड़ से ऊपर तक का सामान है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हो। यानी कि पहले आप, जो इंसान पहले नेशनल में घुसा है, ऑब्वियसली 10 करोड़ से ज़्यादा कीमत होगी सामान की, तभी तो पहले नेशनल में घुसा है, वही सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है बस, और कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से केस स्टडी फंसाता है। और आपने अगर फ्री में किसी से कुछ इलाज करा लिया है, फ्री में सामान ले लिया, तो आप कंप्लेन फाइल उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्री है, 1 रुपये का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना ही चाहिए सेल में। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपसे कहा था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी किसी कंज्यूमर के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है, उसके बिहाफ में। क्यों, कंज्यूमर को कुछ पता नहीं है, वो गया है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में, उनका काम ही मदद करना है, तो वो उनके बिहाफ में केस लड़ेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे, राइट, और जिताएंगे उसको। कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इंडिया में क्लास 500 से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे क्लास इनका काम क्या होता है, ब्रिंगिंग आउट ब्रोशर, ब्रोशर लेके आना, जर्नल पब्लिश करना, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाना, एजुकेट करना कंज्यूमर को, सेमिनार वगैरह अरेंज करना, कॉन्फ्रेंस, मूवीज़, इन सब चीज़ों में क्लास काम करना ताकि कंज्यूमर अवेयर हो, क्वालिटी मार्क्स देखने के लिए मोटिवेट करना, और क्लास कंप्लेन फाइल करना ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में क्लास कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन फाइल कर सकता है। इनका क्लास कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने एनजीओस के, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल हो गया, वॉइस हो गया, कोलकाता में कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर गार्डन सोसाइटी इन इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, ये सब क्या है क्लास, कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्लास इंडिया में स्टैब्लिश करती हैं। अच्छा, किसको हम कंज्यूमर नहीं मानते, कौन कंज्यूमर है वो समझ गया, पैसा दे के सामान लिया है या पैसे को यूज़ कर रहा है अप्रूवल से, वो कंज्यूमर है, दुकानदार नहीं है, रिटेलर वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है। तो कौन कंज्यूमर है, पर्सन जिसने सामान रीसेल के लिए लिया है वो कंज्यूमर नहीं है। पर्सन हु यूज द गुड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर, वो भी कंज्यूमर नहीं है। पर्सन जिसने गुड्स सर्विस, देखो ये सर्विस की बात होगी, जिसने सर्विसेज को बिना अप्रूवल के और फ्री में सर्विसेज ली है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब गुड्स और सर्विसेज को फ्री में लिया या बिना बायर के अप्रूवल के यूज़ कर रहे हो, कोई मेरा वाईफाई यूज़ कर रहा है, मेरे को पता भी नहीं है, तो भैया वो कंज्यूमर नहीं है, कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री में सामान खरीदा है क्लास तो भी नहीं कर सकता। और एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल, रीसेल पर्पस, यानी दुकानदार जो अपने लिए नहीं ले रहा, वो कंज्यूमर थोड़ी है, वो तो कस्टमर हो गया, वो तो बेचेगा, उसका तो बिजनेस ही यही है। रीसेल पर्पस और कमर्शियल पर्पस लिया गया है तो उसको हम लोग कंज्यूमर नहीं मानते, लाइक होलसेलर, रिटेलर और शॉपकीपर। तो रीसेल पर्पस और कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है तो उसको हम लोग कंज्यूमर नहीं मानेंगे। सॉरी। तो फाइनली हम लोगों ने क्लास अपना पूरा रिवीजन खत्म कर लिया। एसपीसीसी ऐप पे जाओ, इसका क्लास पीडीएफ अवेलेबल है, 3 मॉक टेस्ट के फोल्डर के अंदर फ्री है वो, बाकी मॉक टेस्ट आप वहाँ से लेके बाय करके बना सकते हो। पीडीएफ वगैरह मैंने क्लास वो फ्री डाल रखी है। एंड डेफिनेटली क्लास अभी जो भी रात अपने पास बची है उसमें मेहनत करो दबा के, सुबह 5 बजे मिलते हैं क्लास कंप्लीट रिवीजन के साथ। टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो आएगी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, वो वीडियो जरूर देखना। उम्मीद है क्लास ये बहुत सारी वीडियोस आज आई हैं, बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे, आप सपोर्ट करने के लिए शेयर लाइक जरूर करोगे और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।